तो वृंदावन का प्रियतम है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ तो चंद्रमा की किरणें वृंदावन पर एक रोशनी की तरह नहीं पड़ी है। वृंदावन में मानो मखमल चादर बिछाई हो चंद्रमा ने। क्यों? आज श्याम सुंदर रास विहार करने वाले हैं। वृंदावन के प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक वृक्ष वल्लरी, सब पर सुंदर सुंदर वृक्ष प्रकट, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो गए हैं। आज पवन भी मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को स्वयं में लपेट करके वृंदावन में बह रहा है। क्यों? आज जीवात्मा परमात्मा का मिलन होने वाला है इस वृंदावन में। गोपियां, ये सब गोपियां कौन है बंधुओं? ज्यादा इसका विस्तार नहीं करूंगा, एक बार मैं समझाऊंगा, समझिएगा। दंडकारन वन में जितने भी संत रघुनाथ जी का दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे थे, जब रावण का वध हुआ तो हनुमान जी ने जाकर के रघुनाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु दंडकारन वन में बहुत सारे संत आपके दर्शन की प्रतीक्षा में, चलिए। भगवान बोले, हनुमान आज 14वें वर्ष का विश्राम दिवस है। यदि आज शाम तक मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो भरत जी अपने प्राण त्याग देंगे। मैं आज दंडकारन वन नहीं जा पाऊंगा। तो हनुमान जी बोले, वहां एक भरत के प्राण निकलेंगे, लेकिन यहां असंख्य भरत बैठे हैं दंडकारन वन में, इनका क्या करेंगे आप? भगवान बोले, तो फिर एक काम करो, इन सब संतों को जाकर के आदेश दो हमारा, ये सब तपस्या करें और करें, और इस तपस्या के परिणाम स्वरूप ये सभी संत दंडकारन वन के द्वापर में ब्रजमंडल की गोपी बनकर के आएंगे और हम राम कृष्ण बन के आएंगे। अभी तो देखो हमारी एक ही पत्नी है, इसके अलावा हम किसी का ना तो स्पर्श कर सकते हैं, ना किसी को अपने हृदय में बिठा सकते हैं। हम एक पत्नी व्रती मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। लेकिन कलयुग में जो नेत्रों के आगे आ जाएगा उसी को ही हृदय से लगा लेंगे। अगर ये संत चाहते हैं कि केवल दूर से दर्शन करना हो तो फिर हम कुछ क्रम बनाते हैं, चलते हैं। लेकिन यदि ये संत चाहें कि हमारा स्पर्श भी करें, हमारा आलिंगन भी करें, जैसे एक प्रियतमा और प्रियतम संग निवास करते हैं, वैसे यदि ये मेरा साथ करना चाहें, उसके लिए इनको द्वापर तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम जाके हमारा ये प्रस्ताव सुनाओ। हनुमान जी ने जाकर के समस्त संतों से कहा, केवल एक युग की प्रतीक्षा और कर लीजिए आप। द्वापर में जब रघुनाथ जी कृष्ण बन के आएंगे, आप सब गोपी बन के आना और ठाकुर जी को प्रियतम स्वरूप में अपना लेना। तो वही दंडकारन वन के संत आज ब्रजमंडल की गोपी बन के आए हैं। अच्छा बंधुओं, ठाकुर जी से रास करने वाली गोपियों की उम्र क्या है? 7 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की समस्त गोपियां हैं इस रास में। मतलब स्त्री पुरुष में जो भेद नहीं जानती हैं ऐसी गोपियां भी हैं, और जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है वो गोपी भी है। और 7.5 वर्ष के कन्हैया, मतलब कहीं भी यहां काम नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है रास। सब गोपियां जानती हैं कि एक श्याम सुंदर कौन है? साक्षात वही नारायण है। यदि इनसे संबंध बना लिया, इनके साथ आज यदि रास विहार कर लिया, तो 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा फिर। और क्यों ना करें, कब से प्रतीक्षा कर रही है इनके दर्शन की। आज जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, ठाकुर जी ने एक अद्भुत वेणु का नाद करना प्रारंभ किया। कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर के ठाकुर जी ने जैसी वेणु वाद्य किया, उस वेणु वाद्य को साधारण लोग सुने तो उनको लगता है कि कन्हैया वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत गोपियों को लगता है कि कन्हैया हमको बुला रहे हैं। जैसे कि कथा में साधारण लोगों को लगेगा ये व्यासपीठ पे बैठ के प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में बैठे हुए प्रियतम लोग यहाँ बैठ करके वो कथा को प्रवचन रूप में नहीं सुनते। वे सुनते हैं, वे ये भी नहीं विचार करते कि 1000 लोग बैठे हैं, कितने लोग मेरे अगल बगल में। वो सोचते हैं कथा केवल मुझको सुनाई जा रही है, ये कथा केवल मेरे लिए हो रही है। ऐसी गोपियों को लग रहा है कि कन्हैया हमको पुकार रहे हैं। और जो गोपी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई गोपी दूध दोह रही थी, जैसी वेणु की ध्वनि आई तो आधा दूध निकाल के ही दौड़ी है कन्हैया से मिलने। मानो जैसे गोपियां बिल्कुल तत्पर बैठी हूं। जैसे कि स्कूल जब हम पढ़ने जाते थे, छुट्टी का पहला घंटा बजते ही बस्ता तैयार, कंधे पर चढ़ा, दौड़ करके बस में बैठे और सीधे घर। छुट्टी में घंटा बजता था तो 10-12 बार तो बजता था।
लेकिन कई बच्चे ऐसे होते तो लास्ट पीरियड चल रहा है, मैथ्स की मैडम पढ़ा रही हैं, लेकिन उसका बैग बिल्कुल तैयार, आधे तो हाथ उसमें फंसे हुए हैं। पहला घंटा बजते ही सीधा चढ़ाया और भागा, मानो पहले से ही तैयारी। ऐसे गोपियां बंधुओं हर समय तैयार रहती थी कि कब कृष्ण बुला लें और कब हम भागे। जैसे ही दूध दोहने लगी, दूध दोहते दोहते जैसे ही कानों में वेणु की ध्वनि पड़ी, सीधा दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। अंजलोचने, कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में जैसे ही लगाने लगी तो वेणु की ध्वनि कान में आने लगी और वेणु की ध्वनि बोल रही है, अरे गोपी जल्दी चल, कन्हैया इंतजार कर रहे हैं तेरा। अब तो कहां काजल लग पाए, कभी ऊपर लगे कभी नीचे लगे, तो पूरी एक आंख अजीब सी हो गई। दौड़ करके गई तो एक गोपी ने कही, अरे गोपी श्रृंगार तो सुंदर करके आती, दूसरी आंख में बढ़िया थे काजल लगा के आती। गोपी दोबारा लौट करके गई, लेकिन जब खिड़की से देख रही है इतनी सारी गोपियां भाग रही हैं, तो उसके मन में आ रहा है ये मुझसे पहले जाके कन्हैया से मिल लेंगी और मैं यहाँ काजल ही लगा रही हूं। पूरा काजल हाथ में लिया, नाक पे लगाया, गाल पे, पूरे मुंह पे काजल पोत करके काली काली बन करके सीधी दौड़ी। एक गोपी ने कही, अरे कहा करके आई है, ऐसी बन के जाएगी कन्हैया से मिलोगे। मेरो कन्हैया रूप नाए देखे, यदि माने रूप देखो तो ना पूतना बहुत सुंदर बन के आई, लेकिन मेरे कन्हैया ने वाकू देखो भी नहीं, मेरो कन्हैया तो मन देखे। मेरो कन्हैया रूप ना, यद्यपि रूप गुण शुभ लक्षण इन बातन नार झइए, प्रियतम प्रीत ही सो पइए। ठाकुर जी तो प्रीत से पाते हैं, आपके रूप से, आपके गुण से, आपके स्वभाव से ठाकुर जी कभी नहीं रीझने वाले। सब गोपियां अस्त व्यस्त दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। सामने जाकर के समस्त गोपियां खड़ी हैं और ठाकुर जी कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके वंशी बजा रहे हैं। तभी ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा, जहां तक नजर जा रही है गोपियां ही गोपियां चारों तरफ खड़ी हैं। भगवान ने तुरंत अपने वेणु वाद्य को रोक करके स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करमाणि वः। आइए आइए, स्वागतम। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। स्वागतम, आइए। अब स्वागत कर लिया, खूब बढ़िया प्रेम से हंस के सबको देख रहे थे, गोपियां भी मुस्कुरा रही थी। अगली बात भगवान क्या बोले, ब्रूतागमन कारणम। आप सब लोगों के आने का कारण क्या है? एक तो किसी को निमंत्रण पत्र भेज दिया, फिर ऊपर से फोन कर दिया, भैया आपको आना ही है। वो आदमी 100 काम छोड़ के भागा और आप उससे पूछ रहे हो क्यों आए हो। गोपियां कुछ नहीं बोली, चुप रही, शांत। ठाकुर जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं और पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, शरद पूर्णिमा का चांद देखने आई हो ना, देख लिया, चलो अब लौट जाओ, अपने अपने घर को चली जाओ। अपने पति को छोड़कर के परपुरुष के पास अर्धरात्रि में नहीं आते, लौट के जाओ, पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। अरे गोपियों, तुमको पता है पतिव्रता धर्म कैसा होता है? एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी, पति सो रहा था, अभी अभी हवन करके आया था, तभी उसका छोटा सा बालक गुटमुन चल के हवन की ओर जा रहा था। पत्नी की गोद में पति सो रहा था, तो पत्नी ने सोचा यदि मैं उठ करके गई अपने बालक को संभालने के लिए, मेरे पति की नींद खुल जाएगी, और यदि मेरे पति की नींद खुल गई तो मेरे किसी कारण से पति को कष्ट होगा, तो ये तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। उसने अग्नि देवता से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, यदि मेरा पतिव्रत धर्म निष्ठावान है तो मेरे बालक की रक्षा करना। वो बालक अग्नि कुंड में गिर गया। 10 मिनट बाद जब पति की आंख खुली तो पत्नी दौड़ के गई तो अग्नि के अंगारे पुष्प बन गए और बालक उसमें खेल रहा था। इसे कहते हैं पतिव्रत धर्म। भगवान समझा रहे हैं गोपियों को। 10 श्लोकों में भगवान ने पतिव्रता नारी का धर्म समझाया गोपियों को। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान जब शांत हो गए तो गोपियां बोली, हम कुछ कहें अब? भगवान बोले, कहो। तब यहां पर गोपियों ने भगवान की खिंचाई की, 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि हम क्यों आई हैं। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं विशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम्
भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमान्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कन्हैया, तुम कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अच्छा भगवान इस बात में क्या कहते हैं? सर्व धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। मतलब कौन से धर्म को छोड़ो? क्रिश्चियन धर्म को छोड़ो, मुस्लिम धर्म को छोड़ो, मेरी शरण में। ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। वो भी अर्थ लगाया जाए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन यहां भगवान कौन से धर्म के त्याग की बात कर रहे हैं? गीता का यह श्लोक सबको याद है, लेकिन इसका अर्थ चंद लोग ही बता पाते हैं। सर्व धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ। धर्म का संस्थापक ऐसी बात कह रहा है, धर्म छोड़ के मेरी शरण में आओ। कौन से धर्म की चर्चा हो रही है? लोक धर्म छोड़ के आओ। लोक धर्म किसे कहते हैं? पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज, लोक लाज, इन सबको कहते हैं लोक धर्म। भगवान कह रहे हैं लोक धर्म का त्याग करो और मेरी शरण में आओ। लोक धर्म का त्याग मतलब पत्नी को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, नहीं। तन से संग निवास करो, लेकिन मन से त्याग दो। और मन से भी त्याग का मतलब ममता त्यागो। ममता केवल और केवल ठाकुर जी में और किसी में नहीं। गोपियां कह रही हैं हमने तो मन से भी त्याग दिए, शरीर से भी त्याग दिए, सब छोड़ करके आपकी शरण में आई। आप कह रहे हो वापस चले जाओ। कन्हैया, एक पत्नी थी पति की, वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। पति कुछ साल के लिए विदेश जा रहा था तो पत्नी ने कहा मुझे भी ले चलो। पति बोला आप नहीं जा सकती साथ में, मैं तो आपके बिना कुछ खाती नहीं, पीती नहीं, रहती नहीं, मेरा पातिव्रत धर्म कैसे चलेगा? तो पति ने अपनी जैसी मूर्ति बना करके पत्नी को दे दी। बोले लो, जब तक मैं विदेश से आऊं ना, इसी को पति मान करके रहना। पत्नी ने वही किया। पति जैसे ही घर से बाहर निकला, पत्नी ने उसी मूर्ति को ही अपना पति मान लिया। अब उसी को खिलाती है, उसी को नहलाती है, उसी को सुलाती है, उसी से बातें करती है, और वही कुछ संकेत उससे हो जाए तो उसी को मान लेती है। कहीं आना जाना हो तो पूछती मैं जाऊं? अच्छा ये फूल आपके हाथ में रखती हूँ, यदि आपने गेड़ दिया तो समझ जाऊंगी कि मैं जाऊं, नहीं गेरा तो मान जाऊंगी कि नहीं जाऊं। नहीं गेड़ता तो वो नहीं जाती, गिर जाता है तो चली जाती है। ऐसे व्यवहार करने लगी, उस मूर्ति के साथ रहने लगी। एक दिन अपने मूर्ति वाले पति को सुला रही थी, असली पति गेट पे आ गया और उसने आके गेट खटखटाया। और पत्नी जब अपने पति को सुलाती थी तो उस समय उठ के नहीं जाती थी, लेकिन बड़ी विडंबना, द्वार पर असली पति खड़ा है और बिस्तर पर बगल में वो पति सोया है जिसकी इतने दिन से सेवा कर रही है। बताओ कन्हैया, उसको क्या करना चाहिए? उठ के जाना चाहिए कि नहीं? भगवान बोले ये कोई पूछने की बात है? अरे जब असली पति द्वार पर खड़ा है तो फिर नकली को छोड़े और चली जाए, जाके द्वार खोले। गोपियां मुस्कुराने लगी। बोले उत्तर तुमने स्वयं दे दिया कन्हैया। वो मूर्तिवंत पति हैं जो हमारे घर पे बैठे हैं, हम उन सबको छोड़ के असली पति की शरण में आई हैं, तो हमने क्या गलत किया हमें बताओ। असली पति किससे कहेंगे? जिससे हमारा सुहाग अजर अमर रहे, हमारी मांग का सिंदूर अजर अमर रहे। ऐसे पति की शरण में यदि हम आई तो हमने क्या गलत किया कन्हैया? हमें वापस जाने को मत कहो कृष्ण। और यदि तुम फिर भी कहना चाहते हो कि हम वापस जाएं, तो चित्तम सुखेन भवता महितम ग्रहेषु, हमारा मन तुम्हारे पास है, वो मन हमको वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। जैसी गोपियों ने कहा मन वापस कर दो, तुरंत कृष्ण ने कहा कि अरे नहीं नहीं गोपियां, मैं तो तुमसे ऐसी आनंद ले रहा था, चलो अब हम रास करेंगे। गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ किया। रास करते हुए गोपियों के अंदर अहम आ गया, अहंकार आ गया। जैसे ही अहंकार आया गोपियों के हृदय में, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अहंकार ठाकुर जी को प्रिय नहीं, भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां विचरण कर रही हैं, सब जगह पूछ रही हैं, हे श्याम सुंदर तुम कहां हो, हे कृष्ण तुम कहां हो, हे मुरलीधर तुम कहां हो।
और खोजते खोजते यमुना के पुलिन पर आकर के बैठी, और यमुना पुलिन पर आकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सहस्रत्रही दैत दृश्यता दीक्षुता स्त्वैधृता शरदुदासे साधुजातस सरसी जो श्री कृष्ण विरह में गोपियों ने गीत गाया। बंधुओं, एक बात कहूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत प्राप्ति यदि करनी है ना, तो ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, प्रेम मार्ग तो है ही, लेकिन संगीत भी एक भगवत प्राप्ति का मार्ग है। अष्ट सखा जो अभी 400-500 वर्ष पहले हमारे गोवर्धन में अष्ट छाप के सखा हुए, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंददास, छीत स्वामी, ये अष्ट सखा जो हुए, इन्होंने इस बात को वर्णन किया कि मानव भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग पर जितनी दीर्घता से ठाकुर जी को प्राप्त करेगा, उससे कुछ और दीर्घता से व्यक्ति संगीत मार्ग से ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हां, संगीत सांसारिक नहीं होना चाहिए। संगीत कैसा हो? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हो। ठाकुर जी को प्रसन्न करने का संगीत यदि गाया जाए, तो संगीत मार्ग से भी ठाकुर जी बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान को संगीत सुनना बहुत प्रिय है। यदि कोई प्रेम आश्रु भर करके और प्रेम भाव में यदि ठाकुर जी के सन्मुख गाए ना, तो भगवान एक बार को उसके सन्मुख प्रकट होकर सुनने लगते हैं। तो यदि किसी के पास बढ़िया कंठ है, अच्छी गला भगवान ने किसी को प्रदान किया, तो अपने कंठ से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास किया करो। मेरा पहले विचार एक संगीतज्ञ बनने का ही था, आज से 8-9 साल पहले। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी, उनकी ऐसी कृपा हुई, और हमारे पूज्य पिताजी, इन्होंने ये समझाया, लाला तू संसार को रिझाने के लिए गाएगा, 2-4 लोग रीझ जाएंगे, 2-4-10,000 लोग रीझ जाएंगे। लेकिन यदि कथा में कोई संगीत गाएगा, तो संसार को बनाने वाला रीझ जाएगा। संसार रीझे उससे अच्छा है कि संसार बनाने वाला रीझ जाए। बस यही वाक्य था। सब बंबई वगैरह सब छोड़ छाड़ के ठाकुर जी की शरण में आके यहाँ गाते हैं, यहाँ सुनाते हैं ठाकुर जी को, और सही में आत्म सुख भी मिलता है। आप सबको भी सुख मिलता है, और जब सबको सुख मिलता है, ठाकुर जी को मिलता ही होगा निश्चित ही। तो ये कहने का भाव है कि गीत और गायन, ये भगवत प्राप्ति में एक प्रकार से ये सोचो कि आप नाव से नदी पार कर रहे हो, तो गीत और गायन हवा का झोंका है, वो और दीर्घता से आपको पहुंचा देगा। उसका मार्ग लो। गोपियों ने गाया, गोपी गीत गा करके रुरुदु स्वस्वरम राजन। अब यहां शुक्राचार्य जी ने एक भेद और खोला। संसार के लिए जब मानव रोता है ना, तब गा नहीं सकता, लेकिन जब ठाकुर जी के प्रेमाश्रु जब नेत्रों से निकलते हैं, तो स्वर में बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होगा, मानव गा सकता है। गोपियां गीत गाते गाते रुरुदु स्वस्वरम राजन, स्वर में रो रही हैं। कोई व्यक्ति स्वर में रो सकता है, लेकिन गोपियां रो रही हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेमाश्रु हैं। जैसी गोपियों ने रोना शुरू किया, भगवान से सब सहन होता है, लेकिन अपने भक्तों के नेत्रों में प्रेमाश्रु ठाकुर जी नहीं देख पाते। जैसी गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, तो ताशामाभिर्भूत सौरी
स्मयमाय मुखाम्बुज, भगवान अपना मुख पोंछ, ताशाम आभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। पीतांबरी पहन करके अपने मुख को पोंछते हुए ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपियों ने पकड़ा, बोले कहां गए थे आप और ये मुंह पोंछ के आ रहे हो, क्या खा के आए हो? भगवान बोले आप सबको मान हो गया था, अभिमान हो गया था, तो वही अभिमान खा रहा था। जब आप सबका अभिमान खा लिया, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति रो नहीं सकता, आप लोग रो रही हो इसका मतलब आपका अभिमान नष्ट हो गया, और आपके अभिमान को खाते हुए आ रहा हूं। गोपियों ने पकड़ लिया ठाकुर जी को, और ठाकुर जी बोले अरे हम आपके मान को दूर कर रहे थे, अब अभिमान दूर हो गया, अब हम महारास करेंगे। जितनी गोपी हैं उतने ही ठाकुर जी बन गए, और महाराज वृंदावन में महारास प्रारंभ हो गया है। बन नाचे, वृंदावन का विशुद्ध रास देखना है, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, ये बीच में माताएं जो उठती हैं, पता है कौन है? ये भंडारे वाली माताएं हैं। हमें कल पता चला 6:30 बजे भंडारा शुरू हो जाता है, वो सब खाने वाले हैं। चलो इनको भंडारा खाने तो हम आपको रसगुल्ला खिला रहे हैं। हो बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ठाकुर जी और श्री राधा रानी का संवादात्मक पद है ये, बहुत ध्यान से सुनना। महारास रास में एक कन्हैया और बहुत सारी गोपियां, और महारास में जितनी गोपी उतने कन्हैया, ये महारास है। अब महारास के लिए जैसे तैयार हुए, तो एक शिविर में ठाकुर जी तैयार हो रहे हैं, दूसरी शिविर में किशोरी जी तैयार हो रहे हैं, राधा रानी। और वहां से राधा रानी आई, यहां से ठाकुर जी आए, तो एक दूसरे को देख के आपस में बात कर रहे हैं। वो है ये पद, इस पद को सुनो, कितना अच्छा पद है। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। अब किशोरी जी कह रही हैं ठाकुर जी से, क्या कह रही हैं? ब्रज के किशोर तो पे डारो तृण तोर प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारो तृण तो प्यारे। तृण क्यों तोड़ा जाता है पता है आपको? हमारी किसी को नजर ना लग जाए। कोई चीज यदि बहुत अच्छी लगती है, तो आप बिहार में मिथिला की तरफ जाओगे, वहां के लोग जैसे किसी सुंदर चीज को देखते हैं ना, तुरंत कुछ उठाते हैं, उसको तोड़ देते हैं, बोले कहीं हमारी नजर ना लगे। और मिथिला के लोग कहते हैं, ये रघुनाथ जी जब हमारी मिथिला में आए, तो हमारी किशोरी जी यानी कि सीता जी को देख करके राम जी को लगा कि कहीं हमारी नजर ना लग जाए, कहीं तृण तोड़ूं, तृण तोड़ूं, तृण मिला नहीं तो धनुष तोड़ दिया इन्होंने। ऐसा मिथिला के लोग कहते हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं ठाकुर जी को देख के, ब्रज के किशोर तो पे डारो तृण तोर प्यारे, ब्रज के किशोर इतने प्यारे लग रहे हो। डारू तृण तो सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रस में और रास में अंतर क्या है? सब लोग इधर देखो, यहां देखो, बिल्कुल शांति से बैठो। रस में और रास में अंतर क्या है? आप लोग कथा सुनने क्यों आते हो? इसलिए आते हैं क्योंकि रस आता है। कोई हमारे ब्रजमंडल में किसी से पूछो कि आप कथा सुनने क्यों जाते हो, आप सत्संग करने क्यों जाते हो, आप भजन क्यों करते हो, तो उसका उत्तर होगा हमको बहुत रस आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। रस आता मतलब स्वाद आता है, कथा सुनने का भी एक स्वाद होता है।
कथा सुनने का भी एक व्यसन होता है। तो हमको रस आता है इसलिए हम कथा सुनते हैं। आप वृंदावन बिहारी का दर्शन करने क्यों जाते हो? हमको रस आता है दर्शन करने में। आप श्री राधा रमण जी का दर्शन करने क्यों जाते हो? हमको रस आता है। देखिए, बहुत सावधानी से सुनिएगा। भक्त जब भगवान की कथा सुनने के लिए जाता है, भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाता है, भगवान को देखने के लिए मंदिर में जाता है, भक्त जब भगवान के सन्मुख जावे तो भक्त की जाने की क्रिया को रस कहा गया। लेकिन उस भक्त के प्रेम में आसक्त होकर के ठाकुर जी उससे मिलने के लिए आ जाएं तो वही रास होता है। भक्त जब ठाकुर जी से मिलने के लिए जाए तो वो रस है, लेकिन ठाकुर जी भक्त से मिलने के लिए तत्पर हो जाएं वो रास है। रस और रास में केवल इतना ही अंतर है। अभी हम रस में विद्यमान हैं। इस रस में विद्यमान होते होते स्वयं को रास में विद्यमान करना है। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम, ये रास की भूमिका है। हम आराम करें, हम विश्राम करें और हमसे ठाकुर जी रीच के हमसे मिलने आ जाएं, वो रास है। कितने भक्तों से मिलने के लिए आए ठाकुर जी? केवल द्वापर में आए, सतयुग में आए, त्रेता में आए, ऐसा नहीं है। आज कलिकाल में भी ठाकुर जी कितने भक्तों को दर्शन देने पधारे। नरसिंह मेहता को दर्शन देने के लिए आए। नरसिंह मेहता की तो महाराज क्या बताएं। नरसिंह मेहता का नाम सुना है? जिनके प्रसिद्ध मायरे होते हैं। नरसिंह मेहता का वो नानी बायरो मायरो, वो नानी बाई नरसिंह मेहता की बेटी है। ऐसी नरसिंह मेहता के एक बार बेटा का ब्याह होना था, एक राजघराने में होना था। ब्राह्मण जानकर के, भक्तनिष्ठ जानकर के राजा ने संबंध तो पक्का कर दिया, लेकिन फिर किसी ने जाकर के राजा को बताया, बोले कि तुमने अपने बेटी का ब्याह जहां कर दिया है सुनिश्चित, इनके पास कुछ भी नहीं है। नरसिंह मेहता तो ऐसे ही हैं, बहुत ध्यान से सुनो सब। तो राजा बोले अब मना कैसे करें? बड़ा सेठ था महाराज जिसके यहाँ नरसिंह मेहता का ब्याह हो रहा था, बहुत धनवान था। उसने कहा मना कैसे करूं, मैंने तो बोल दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा नरसिंह मेहता से, नरसिंह मेहता के बेटे से। बोले मना करना तो उचित नहीं लगता, क्या करें? बोले काम करते हैं, हम नरसिंह मेहता को इतनी व्यवस्था बता देंगे, इतनी व्यवस्था बता देंगे कि नरसिंह मेहता कर ही नहीं पाएगा, अपने आप शादी तोड़ देगा। और नरसिंह मेहता को पत्र लिख करके भेजा, तो उसमें लिखा था कि आपकी बारात जब हमारे यहां आवे, आपके बेटा की बारात जब आवे, तो भैया हम बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारी नाक का थोड़ा ध्यान रखना, सारे समाज के लोग देखेंगे, तो इसलिए कम से कम उसमें 100 हाथी होने चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतनी पालकियां होनी चाहिए, इतने स्वाफा वाले बराती होने चाहिए, इतने प्रकार के बैंड होने चाहिए, इतने नंगाड़े होने चाहिए। मतलब इतना खर्चा बता दिया कि नरसिंह मेहता 10 वर्ष भी कमा करके ऐसी बारात नहीं निकाल सकता था अपने बेटे की। पूरा पत्र लिख दिया, ऐसी बारात आनी चाहिए। सेठ ने लिख तो दिया, बोला कि अबे बारात का पूरा पर्चा देख के नरसिंह मेहता अपने आप ही शादी तोड़ देगा। बोले भैया हमारी संभव, हम इतना ला ही नहीं सकते। लेकिन उस सेठ ने क्या किया, पूरा पत्र जब लपेटा तो लपेट करके उस पर ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, और भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। नरसिंह मेहता के यहाँ जैसे पत्र गया तो पत्र को उठा करके नरसिंह मेहता देखते थे, यदि नरसिंह मेहता का नाम होता था तो मतलब पत्र उनका है, बेटे का नाम है तो बेटे का, ऐसा ही होता है पत्र पर जिसका नाम उसका। अब वहां तो केवल जय श्री कृष्ण लिखा था। अच्छा ये तो ठाकुर जी का पत्र है, मेरा पत्र नहीं। उन्होंने पत्र को ले जाकर के ठाकुर जी के पास रख दिया, मंदिर में खोल के देखा ही नहीं। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि नरसिंह मेहता जब अपने बेटा की बारात लेकर के निकले तो 4 आदमी थे, लेकिन जब उस सेठ के यहाँ पहुंचे तो पूरा यदुवंश लेकर के कृष्ण बलराम पहुंच गए नरसिंह मेहता की बेटा की बारात में। अब तो जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक महाराज हाथी खड़े हैं, घोड़ा खड़े हैं, और सबसे विशेष बात नरसिंह मेहता के बेटा की बारात में सबसे आगे
एक हाथी के ऊपर श्याम वर्ण श्री कृष्ण चल रहे हैं और दूसरे हाथी पर गौर वर्ण श्री बलराम जी चल रहे हैं। नरसिंह मेहता को नहीं पता था, बस लोग नाचते नाचते आते जा रहे थे। नरसिंह मेहता बोला होंगे कोई जानकार होंगे, मुझे क्या पता। किलोमीटरों लंबी बारात लेकर के नरसिंह मेहता पहुंचे। ये बंधुओं, ये रस का स्वरूप नहीं है। ठाकुर जी जब अपने भक्त के लिए अधीन हो जाते हैं ना, तो उसी को रास कहते हैं। हमने रास का नाम, हमने रास का रूप, रास का स्वरूप सब बिगाड़ दिया है। केवल गली मोहल्ले के लड़का लड़की डांडिया नाच रहे हैं तो वही रास है, वो रास नहीं है। रास मतलब अपने भक्त के प्रेम पर आकर्षित होकर के ठाकुर जी पधारे हैं, वो रस है, वो रास है। रास का ये स्वरूप है। भक्त के लिए ठाकुर जी का प्रादुर्भाव है। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रासब विहार किया, यही रास है। ऐसी स्थिति हमारी बन जाए। हम रोज जबलपुर में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। यदि किसी दिन दर्शन करने ना जा पाए तो मंदिर में बैठे ठाकुर जी विचलित हो जाएं कि आज मेरा दर्शन करने क्यों नहीं आया। और विचलित होकर के ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में तुमसे मिलने के लिए आ जाएं तो समझना वो रास है। कितनी कथाएं बताऊं मैं आपको। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पर एक गोपीनाथ भगवान का मंदिर है, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। क्या नाम है? टोटा गोपीनाथ। इतनी मधुर कथा है, मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं उनके बारे में सोच के। कैसे ठाकुर जी पता है? जैसे हम बैठे ना सुख आसन में, ऐसे ठाकुर जी बैठे और बंशी बजा रहे हैं। आपने खड़े हुए ठाकुर जी देखे होंगे, बैठे हुए ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं, वो केवल वही है। क्यों है? चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए माधव दास, वे रोज जगन्नाथपुरी चले जाते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। अपने गुरु के बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन वक्ता बहुत अच्छे थे, कथा बहुत अच्छी करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने मन में विचार किया कि भाई ये रोज यहां आ जाता है, अपना सत्संग नहीं करता। उनके ठाकुर जी पहले खड़े हुए थे, गोपीनाथ भगवान पहले खड़े रहते थे, उनकी सेवा करते थे। तो वो गोपीनाथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किए। कैसे प्रदान किए? एक दिन वो शिष्य चैतन्य महाप्रभु की कथा कर रहे थे। कथा में ध्रुव चरित्र का जैसे वर्णन आया तो श्री ध्रुव जी महाराज 3 महीने से ठाकुर जी को खोज रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये भाव जब वो बोल रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे भावावेश में आए, वे अपने आसपास जमीन को खोदने लगे। उनके मन में भाव आया कि ठाकुर जी कहां हैं। और जैसे आप आसपास जमीन को खोदने लगे तो तभी जमीन के भीतर हाथ गया और एक ठाकुर जी की प्रतिमा हाथ स्पर्श हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको निकाला तो श्री ठाकुर जी का त्रिभंग ललित स्वरूप था। उन्होंने अपने शिष्य को दिया, लो अब इनकी सेवा रोज करना, रोज जगन्नाथपुरी मत आना, यहीं रह करके इनकी सेवा करो। रोज उनकी सेवा करते, उन्हीं को कथा सुनाते। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु आ जाते थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए और किसी ने आकर के खबर सुनाई कि चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला संवरण करके चले गए, ये भाव सुनकर के इतने रोए, रोते रोते महीनों बीत गए, सालों बीत गए, लेकिन उनका रुदन बंद नहीं हुआ। मेरे गुरुदेव कहां चले गए मुझे छोड़ के। स्थिति ये हो गई कि उनकी कमर झुक गई नीचे, और कमर झुक गई तो अब वो ऐसे चलते थे नीचे करके हाथ। तो जब अपने ठाकुर जी गोपीनाथ जी की सेवा करते थे तो चंदन लगाते थे ऐसे, तो ऊपर देख नहीं पाते, तो आंख पे चंदन लग जाता, कभी नाक पे लग जाता, कभी मुंह पे लग जाता। कमर झुक गई, कैसे सेवा करें। मुकुट पहना ही नहीं पाते थे ठाकुर जी को। तो उन्होंने एक बंगाली बाबा को सेवा में रख लिया। बोले कि मुझसे सेवा नहीं होती, तुम सेवा किया करो। जब सेवा में जैसे किसी और को बुलाया तो रात्रि में ठाकुर जी रोते हुए उनके स्वप्न में आ गए। बोला, आपने मेरी सेवा क्यों छोड़ दी, आप मेरी सेवा क्यों नहीं करते। बोले, ठाकुर जी मेरी कमर झुक गई है, आपका श्रृंगार नहीं कर पाता, मुकुट नहीं धरा पाता, मैं कैसे करूं सेवा। भगवान बोले, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपके हाथ का स्पर्श अच्छा लगता है, कल से सेवा आप ही करोगे। ठाकुर जी मुझे करने में सुख मिलता है, लेकिन आपका श्रृंगार नहीं कर पाता, मैं कैसे करूं सेवा।
ठाकुर जी बोले मुझे कुछ नहीं पता, कल आप ही सेवा में आओगे। दूसरे दिन स्नान ध्यान करके जैसे ही मंदिर के कपाट खोल के उन्होंने भीतर प्रवेश किया तो क्या पाया, खड़े हुए ठाकुर जी बैठ गए, बैठ करके मुरली बजा रहे। बोले लो अब सेवा करो हमारी। श्रृंगार में हाथ ऊपर नहीं जाता, अब हम नीचे बैठ गए, अब सेवा करो। तो ये रस नहीं है, ये रास है। अहम भक्त पराधीन, भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं पूरा विश्व मेरे पराधीन है, पर मैं अपने भक्तों पर अधीन। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, उड़ने लग जा आकाश में। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा। शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बाम में क्यों दबा। बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा। और श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी सदा अपने भक्त के पराधीन रहते हैं, और ठाकुर जी को अपने पराधीन कर लेना यही रास है। यही रस और रास में अंतर है बस। ये रास की कथा मैं सब जगह नहीं कहता, और वृंदावन से बाहर तो कहता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि लोग समझ नहीं पाते ठाकुर जी के इस रास प्रसंगों को, प्रश्न उठाते हैं ठाकुर जी ने ऐसा कैसे कर दिया। ये रास है बंधु। ये रास की कथा इसलिए सुनाई जाती है एक दिन इन गोपियों की तरह हम भी हो जाएं। ठाकुर जी हमारे साथ भी रास करें, हमारे साथ भी लीला करें, हमारे साथ भी खेलें, हमारे साथ भी आनंद करें। ऐसी भक्ति प्रबल करो अपनी। अरे रोज अपने घर के ठाकुर जी को श्रृंगार करते हो, भोग लगाते हो, बस इतने तक में तुम संतुष्ट हो क्या? हम तो नहीं है। किसी दिन हमारे ठाकुर जी मुंह से बोल करके कहें कि आज हमको ये पवा, तब होगा संतोष। यहाँ आज आनंद आया, सेवा अब फलीभूत हुई है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मृत्यु से पहले यदि रास नहीं किया ना ठाकुर जी के साथ, तो ये मानव जन्म लेना, इसका कोई सदुपयोग नहीं होगा। भगवान ने रास विहार किया। समस्त गोपियां ठाकुर जी के साथ, अब ठाकुर जी को अपना सर्वस्व दे चुकी हैं। एक प्रकार से समस्त गोपियां प्राणों से ठाकुर जी को दे चुकी हैं खुद को, और तन से अपने अपने घर को वापस लौट के चली गई। आगे के प्रसंग में भगवान केसी को मारते हैं। भागवत में बीच में युगल गीत भी आता है, गोपी गीत के बाद। बहुत सुंदर है युगल गीत। ऐसी ऐसी रूप माधुरी का वर्णन, ऐसे ऐसे चित्रण बताए गए भागवत में कि कोई चित्रकार उनको बना नहीं सकता। ठाकुर जी यमुना जल कैसे पीते हैं, थोड़ा सा सुन लो। ठाकुर जी यमुना जल पान कैसे करते हैं। बछड़ा बछियाओं को चराने जाते हैं, तो जब यमुना के किनारे बछड़ा बछिया अपना मुख यमुना में देख करके जब उसका जलपान करते हैं, तो ठाकुर जी देखते हैं वाह ये बहुत बढ़िया तरीका है। सो ठाकुर जी भी अपने दोनों भुजाओं पर आ जाते हैं, बिल्कुल जैसे गाय है वैसे बन जाते हैं, और फिर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर करके अपने ओष्ठों को यमुना में डुबो करके तब उस बछड़ा की ओर तिरछी नजर करते हैं। वो भी पानी पीता है और ठाकुर जी भी अपने अधर से जलपान करते हैं। ऐसा वर्णन है इन गीतों में, युगल गीत में, वेणु गीत में। एक रूप का वर्णन ऐसा है, ठाकुर जी अपने वनमाली भेष बना लेते हैं, बहुत सारे पत्तों को तोड़ के अपने माथे पर बांध लेते हैं, भुजाओं में बांध लेते हैं, कमर पर बांध लेते हैं, खूब सारे हरे भरे हो जाते हैं ठाकुर जी। और फिर क्या करते हैं, फिर वंशी में वो स्वर बजाते हैं जिस स्वर को सुन के गाय उनके पास आती है। उस स्वर को बजाते हैं तो गाय दौड़ी दौड़ी आती है। गाय जैसी देखती है दूर श्याम सुंदर अपने पूरे अंग पर हरे हरे पत्तों को, घासों को लगाए खड़े, तो गाय पूंछ उठा करके दौड़ती है, और गाय जाकर के जब ठाकुर जी की कमर पर लगे हुए इस पत्ते को अपनी जिह्वा से चाटती है, तो ठाकुर जी गुदगुदी होती है। फिर ठाकुर जी हंसते हैं, ऐसे खेलते हैं बछड़ों के साथ में, गायों के साथ में। ये वर्णन है इन सब गीतों में।
अद्भुत है। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। वेणुगीत में गोपियां कहती हैं कि हे ब्रजवासियों, गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए वृक्षों को, पौधों को तुम साधारण मत समझना। जब कृष्ण बलराम गौचारण करते हुए इस गोवर्धन पर चढ़ते हैं तो उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर के गिरिराज के रोए ही वृक्ष वल्लरियों के रूप में खड़े हो जाते हैं। ऐसा बता। अरिष्टासुर, व्योमासुर आदियों का उद्धार किया। नारद जी ने कंस से जाकर के कहा कि अब तुम कृष्ण को कब मारोगे? कंस बोला कितने प्रयास कर लिए, मरता ही नहीं है। नारद जी ने कहा तुम्हारे पास जो धनुष है इसका यज्ञ करो, धनुर्यज्ञ करो, धनुष यज्ञ को करो और अक्रूर जी को भेजो, वे कृष्ण बलराम को लेकर के आएंगे। अक्रूर जी ब्रजमंडल गए, ब्रज में जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा पधारे। संपूर्ण प्रसंग काफी बड़ा है, उसको प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान मथुरा पधारे, मथुरा आकर के ठाकुर जी ने धनुष भंजन किया। धनुष भंजन करके बड़े बड़े मल्लों को मारते हुए ठाकुर जी 50 सिद्धि ऊपर कंस के पास चढ़ गए। उसके केश पकड़ करके दूसरी भुजा से उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से ठाकुर जी ने जमीन में फेंक दिया। कंस की मृत्यु हो गई, कंस वध हुआ। देवकी वसुदेव को मुक्त किया ठाकुर जी ने कारागृह से। सांदीपनी गुरुकुल उज्जैन ठाकुर जी पढ़ने के लिए आए। तत्पश्चात लौट करके मथुरा गए। ठाकुर जी का नाम खूब बड़ा हो गया, मथुराधिपति वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। लेकिन ठाकुर जी को ब्रज की बहुत याद आती है, तो एक दिन ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ब्रज में गए, ब्रज में जाकर के गोपियों को समझाने लगे। गोपियां कहने लगी, उद्धव जाको कांटो लगे सो ही जाने, तू हमको मत समझा। भगवान ब्रज छोड़ करके चले गए और वर्षों हो गए, आज तक लौट करके नहीं आए। मैं उस विषय में ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर बहुत मधुर और बहुत ज्यादा भावावेश आ जाता है, इसलिए उसको केवल प्रणाम मात्र करते हैं। गोपियां उद्धव को समझा रही हैं, उद्धव मत समझाने जाके कांटा लगे सो हो जाके कांटा लगे सो जाने। उद्धव जी महाराज ने फिर भी गोपियों को उस प्रेम चर्चा को श्रवण किया। तत्पश्चात शाम तक की कह करके गए थे भगवान से, लेकिन 6 महीने व्यतीत हो गए। उद्धव जी 6 महीने बाद लौट करके जब गए, भगवान से लड़ने लगे कि आप उन ब्रजवासियों को छोड़ करके क्यों आ गए हो। भगवान ने कहा उद्धव नेत्र बंद करो। जैसे ही उद्धव ने नेत्र बंद किए, खोल करके देखा तो सब ब्रजवासी वहीं प्रकट हो गए। भगवान बोले ब्रजवासी मुझसे कभी दूर नहीं रहते, मैं सदा इनके साथ ही रहता हूं। कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी और जरासंध ने आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने अनंत बार जरासंध को हराया। एक सेकंड। भगवान अनंत बार जरासंध को हराया, फिर अंत में रण छोड़ करके भागे। नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। इसलिए द्वारिका में आज भी गाते हैं, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे। हम कल कथा पूरी करके रात्रि में द्वारिका ही पहुंचेंगे यहाँ से सीधे। अच्छा, कल कथा का समय सुबह 9:30 बजे से है, समय से आ जाना। हमको भैया गरुण जी पकड़ के जाने फिर यहाँ से अहमदाबाद, तो इसलिए समय से सब लोग पधारिएगा।
संध्या काल में शिव जी भ्रमण करते हैं। इस समय उस समय कहते हैं भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। क्यों? जब दो काल मिल रहे हो तब सारे ये सब काम क्यों नहीं करने चाहिए? बोले शंकर जी गुजर रहे हैं तो हमारे घर के बाहर से कोई संत जावे, भगवान जावे, तो उस समय तो भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। संध्या काल में भोजन करने से व्याधि होती है, रोग लगता है। संध्या काल में सोने से लक्ष्मी चली जाती है। संध्या काल में पढ़ने से विस्मृति हो जाती है, जो पढ़ोगे भूल जाओगे। संध्या काल में मैथुन करने से बालक जो हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब भाव बताए गए शास्त्रों में। तो सबका एक समय है, लेकिन पाप ने पूछा मेरा समय कब है? मैं सब पर जाता हूं, सब जगह जाता हूं, अन्न में कब जाऊं? तो भगवान ने उसको एकादशी का दिन दिया। एकादशी के दिन पाप अन्न में निवास करता है। यदि एकादशी के दिन अन्न खाया जाए तो एक प्रकार से पाप भक्षण के समान दोष लगता है। ये तो था एक शास्त्रीय भाव, लेकिन भक्ति भाव यदि देखें तो एकादशी क्या है? जिस प्रकार पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और अपनी एक दिन की संपूर्ण आयु अपने पति को प्रदान कर देती है। ये जो करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, इससे पति की आयु कोई 10, 15, 20 साल की नहीं बढ़ती है, कोई 100 साल की आयु नहीं बढ़ती, एक ही दिन की आयु मिलती है बस उसको। मानव यदि एक दिन अन्न ना खावे तो उसकी एक दिन की आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हमारी आयु क्षीण करता है अन्न। आज यदि मैं रोटी खा रहा हूं तो निश्चित ही मेरी एक दिन की आयु कम हो रही है। और यदि मैं अन्न छोड़ रहा हूं, आज मैं व्रत कर रहा हूं, अन्न नहीं खाऊंगा, केवल फल खाऊंगा, तो चित्रकेतु तुरंत ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आज इंद्रेश ने अन्न नहीं खाया। अच्छा, तो इसकी एक दिन की आयु बढ़ाओ। एक दिन की आयु मिल जाती है, इसलिए व्रत किया जाता है हमारे यहाँ। तो करवा चौथ वाले दिन माताएं बहनें व्रत करके फिर अपने पति को देख करके व्रत तोड़ देती हैं, तो अपनी एक दिन की आयु जो उन माताओं की थी वो अपने पति को वो प्रदान कर देती हैं। ठीक वैसे ही एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव भक्त वे मन में विचार करते हैं हम ठाकुर जी को क्या प्रदान करें। मानव की सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है उसकी प्रत्येक दिन की आयु। हमारा प्रत्येक दिन बहुत मूल्यवान है। तो एकादशी के दिन जो वैष्णव भक्त हैं वो ठाकुर जी को देखते हुए एकादशी करते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाते, और द्वादशी के दिन ठाकुर जी को देख करके अपना व्रत तोड़ते हैं और मानो अपनी एक दिन की आयु ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर देते हैं। प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं? हम अपनी आयु आपको प्रदान कर रहे हैं। ये एकादशी का दूसरा भाव। एकादशी का तीसरा भाव कि हमारे मन में जितने भी विकार हैं, व्रत करने से, अन्न का सेवन ना करने से विकारों की निवृत्ति होती है। मेरे अंदर कोई दूषित गुण है या मेरे अंदर कोई गलत आदत है और मैं चाहूं कि वो निकले मेरे अंदर से, व्रत करना शुरू कर दो। अन्न का सेवन कुछ दिन मत करो, केवल फलाहार करो, धीरे धीरे आपका वो अवगुण जो है वो नष्ट हो जाएगा। लोग पूछते महाराज जी हमारे इनको क्रोध बताता है, क्रोध कैसे कम हो? कुछ दिन अन्न मत दो। आप कहोगे उससे तो क्रोध और भयंकर बढ़ जाएगा, अन्न नहीं दिया तो। नहीं, स्वेच्छा से मानव स्वेच्छा से व्रत करे और स्वयं संकल्पित होकर के कि मुझे ये अवगुण छोड़ना है और व्रत करे, एकादशी का करे, उसका वो अवगुण नष्ट हो जाएगा। अनेक भाव एकादशी के, लेकिन छोटे बालक और वयोवृद्ध और बीमार लोग यदि एकादशी व्रत ना कर पाए तो उस दिन रोटी खा लो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिखा करके भोग लगा के पालो, लेकिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल तो पूर्ण अन्न माना जाता है। वो पूर्ण अन्न वो नहीं खाना चाहिए। अरे आजकल की तो व्रत भी ऐसे व्रत यदि मानव रोज रखे ना तो 5 किलो वजन उसका 5 दिन में बढ़ जाए। कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी और दे घी में महाराज खीर रबड़ी बन रही है, ऐसे व्रत रखते हैं लोग, तो उससे तो वजन और बढ़ जाएगा, कम कहां होगा वो। व्रत वाले दिन भूख दुगनी और लगती है। तल तल करके देसी घी में खाते हैं इतने बढ़िया आलू की पकौड़ी वकौड़ी, उससे वो तो बाकी दिनों से और अच्छा लगता है एकादशी पे। हाँ, भूखे रहते हैं लोग।
बंधुओं, एकादशी में कभी कभी कहता हूं अपनी कथाओं में, एकादशी कैसी हो? केवल जीव की एकादशी क्यों? इस जीव को बेचारी को अन्न नहीं देते, इसी को एकादशी क्यों करवाते हैं? एकादशी प्रत्येक इंद्रिय की करो। अगली एकादशी जो आवे उसमें आंखों की एकादशी करो। एकादशी आंखों की कैसे? बोले आज नेत्रों से केवल ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के वैष्णव भक्तों का दर्शन करेंगे। आज पूरे दिन 24 घंटे केवल ठाकुर जी दिखें नेत्रों के आगे। आंखों की एकादशी, कानों की एकादशी। अगली एकादशी पर कान, बोले कानों से केवल कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, संसारी चर्चा कुछ नहीं सुनेंगे। हाथों की एकादशी, आज अपने घर के मंदिर को खूब बढ़िया सजाएंगे, खूब बढ़िया पोंछा पांच करके हाथ से खूब सेवा करेंगे ठाकुर जी की, पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा। पैरों से प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से एकादशी रखो। केवल जीव कोई अन्न ना दे करके एकादशी कैसी? कभी कभी जीव की एकादशी ऐसी भी रखो, आज केवल मौन रहेंगे, बोलना ही नहीं है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं संसार में दो सबसे कठिन काम है। क्या? भगवान कहते हैं पहला सबसे कठिन काम है स्वयं पढ़ना, बिना किसी की सहायता के नई पुस्तक को स्वयं पढ़ना बहुत कठिन है। और दूसरा भगवान कहते हैं शांत रह करके दूसरे को सुनना, यह भी बहुत कठिन है। मानव सुनना नहीं चाहता है, सदैव सुनाना चाहता है आपको। भगवान कहते हैं दो बहुत कठिन काम है अर्जुन। मानव की सुनने में प्रवृत्ति नहीं होती। कथा में भी आते हैं तो सुनने की भावना तो बहुत कम लोगों की होती है। कथा में भीड़ कितनी ये जरूरी नहीं है, कथा में सुनने वाले कितने हैं ये बहुत जरूरी है। सुनने वाले बहुत कम होते हैं। कई लोग तो घर वालों के प्रेशर की वजह से आ जाते हैं, कई लोग तो आयोजक परिवार ने बहुत फोन करके बुलाया इसलिए आ जाते हैं, कई लोग इसलिए आते हैं बोले कथा के बाद भंडारा तो भी मिल जाएगा, कई इसलिए आते हैं कि प्रसादी मिलेगी। सुनने की भावना से तो बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन मेरा विश्वास मानिएगा, जो केवल कथा सुनने की भावना से आया है ना, वो स्वयं नहीं आया, उसको ठाकुर जी ने बुलाया है। क्योंकि सुनने की इच्छा, भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, अर्जुन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्यादा सुन नहीं सकता, बहुत कठिन है सुनना। यदि आपके हृदय में वास्तविक सुनने की इच्छा है कि नहीं मुझे सुनना है बस, तो आप नहीं आए हो यहां, ठाकुर जी लेके आए हैं। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और अब यहां से प्रारंभ हुआ रास पंचाध्याय। अब बिल्कुल सावधानी से बैठना सब लोग। ये रास पंचाध्यायी सबके समझने का विषय नहीं है, क्योंकि भगवान की अंतरंग लीला है ना, गोपनीय लीला है। और गोपनीय लीला तो उसी को समझ में आती है जो भगवान का अंतरंग होगा। अंतरंग लीला सबको समझ में नहीं आती है, इसलिए समझने का प्रयास करना। क्योंकि अभी तक भक्ति की चर्चा थी, ज्ञान की चर्चा थी, वैराग्य की चर्चा थी, अब सब चर्चा छोड़ो, अब यहां से प्रेम की चर्चा है। और ये प्रेम की चर्चा सबको समझ में नहीं आ सकती। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए, या में तो एक ही जा सके। यदि पहले से आपके हृदय में कोई और बैठा है, कोई और बैठा है का मतलब संसार की कोई वस्तु अगर आपके हृदय में पहले से है, उसके प्रति ज्यादा लगाव है, तो आपको प्रेम की चर्चा समझ नहीं आएगी। प्रेम की चर्चा तो उसी को समझ आएगी जिसके हृदय में स्वयं स्वच्छंद ठाकुर जी विराज रहे। लेकिन फिर भी नर्मदा जी सुन रही है ना कथा को, इसलिए मैं रास पंचाध्याय कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायापश्रितः। प्रेम और प्यार ये दो चीज होती हैं। प्यार शब्द भगवान के लिए कभी प्रयोग मत करना, क्योंकि प्यार केवल संसार से हो सकता है, पुत्र से हो सकता है, पुत्री से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है,
पत्नी से हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी से प्यार नहीं हो। प्यार में एक कहा जाए तो आत्मस्वार्थ की गंध आती है प्यार में। हम अपने आत्मस्वार्थ को देखते हैं प्यार में। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं प्रेम किसे कहते हैं? बोले जिसका कभी कोई वर्णन ना कर सके, जिसका कोई बखान ना किया जा सके, वो है प्रेम। जिसका वर्णन हो जाए, जिसका बखान हो जाए, वो प्रेम नहीं हो सकता। आप मुझसे पूछें मेरे लाल जी के प्रति मेरा प्रेम, और मैं उसको बता ही ना सकूं, मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखें भर आवे, मैं बोल ही ना सकूं कि मेरा और ठाकुर जी का प्रेम क्या है, वो प्रेम है। जिस संबंध का बखान ही ना हो सके, वो प्रेम है। और जिसको आप बता दो, वो प्यार है। बस यही अंतर है दोनों में। और दूसरा अंतर यह है, प्यार में स्वार्थ की दुर्गंध है, प्रेम में निस्वार्थ है। तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी है उसमें हम सुखी। और प्यार में कैसा है? जिसमें हम खुश हैं उसमें तुम भी खुश रहो। हमें जो अच्छा लगता है वो तुमको भी अच्छा लगना चाहिए। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम का मतलब जिसमें हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, जैसा उनको अच्छा लगे। मेरे रोने से तुमको जो आई हंसी, तो मैं रो रो कर तुमको हंसाया करूं। एक है प्रेम। मेरे कष्ट में रहने से यदि उनको आनंद होता है तो ठीक है, मैं कष्ट में ही अच्छा हूं। हमारे वृंदावन के वैष्णव भक्तजन ब्रजरज को लेते हैं और अपने हाथ में मलते हैं, पूरे मुंह पर ऐसे लगा लेते हैं। और ये पीला पीला चंदन, ये यहाँ तक तो मैंने लगाया, लेकिन हमारे ब्रजवासी ऐसे ऐसे लगाते हैं और यहाँ गाल पे लगा लेते हैं, आंखों के ऊपर लगा लेते हैं, पूरे मुंह पे लगा लेते हैं। क्यों? उनसे पूछो ये चंदन पूरे मुंह पे क्यों लगाते हो? तो कहते हैं किसी की पत्नी अपने पूरे मुंह का श्रृंगार क्यों करती है? बोले उसका पति खुश हो जाता है देख के, इसलिए। बोले ऐसे ही हम पूरे मुंह पर चंदन इसलिए लगाते हैं कि हम दूसरों से अलग दिखेंगे, हमको देख करके हंसी आएगी। ऐसे हंसी वाला रूप बना करके ठाकुर जी का दर्शन करने जाएंगे तो मंदिर में खड़े हुए ठाकुर जी हमको देख के मुस्कुरा जाएंगे, हंस जाएंगे, उनको प्रसन्नता हो जाएगी। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हम ऐसे रहते हैं। इसको प्रेम कहते हैं। मीराबाई कहती हैं बजाना नहीं है, बस गाना है। क्या कहती हैं? जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं बैरागन, मैं बैरागन। यदि मेरे श्याम सुंदर को मेरा बैरागन रूप अच्छा लगता है तो मैं बैरागन बन के रहूंगी। मीराबाई ने बैरागी बाबाओं से पूछा कि आप ये पीले पीले वस्त्र पहन के क्यों रहते हो, जटा आदि रख के क्यों रहते हो, इतना सारा चंदन लगा के क्यों रहते हो? तो संत कहने लगे, बोले इस वेश को धारण करने से ठाकुर जी रीझ जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। मीराबाई ने उसी समय अपने राजकीय वस्त्र छोड़ दिए, पीली साड़ी पहन करके, गले में मालाएं पहन करके, खूब सारा चंदन लगा के मीराबाई बैरागन बन के रहने लगी। सखियों ने, राजकीय लोगों ने कहा कि अरे मीरा, एक राजकुल की घराने की लड़की होकर के तुम ऐसे बैरागन भेष में रहती हो। तो मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो भला, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हो भला, मैं बैरागन होंगी, 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 ओ बाला
मीराबाई कह रही है, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 कहो तो भगवा कहो तो भगवा कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। जो कहोगे। मीराबाई से कोई कह देता ना ठाकुर जी को ऐसा अच्छा लगता है तो वो वही रूप धारण कर लेते। कोई कहता मीराबाई ये संत महात्मा कई बिना बाल के भी रहते हैं। अच्छा क्यों? ठाकुर जी को अच्छा लगता है तो मीराबाई बाल कटवाने गई, बोले कि अपने बिना बाल के छिटकावा केश बिना बालों के रहूंगी। तब रोका, बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी को कोई यदि मोतियों से बढ़िया अपने केशों का श्रृंगार करे नारी तो वो अच्छा लगता है, तो मोतियों की मांग भरती है। कोई झूठे को भी कह दे कि कन्हैया को ऐसा रूप पसंद है तो मीराबाई वैसा रूप धारण करती है। ओ कहो छिटकावा के, कहो छिटकावा ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, ओ कहो छिटकावा के, कहो छिटकावा